बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। और इसी टॉपर वेरिफिकेशन के क्रम में एक और टॉपर से मुलाकात करते हैं। तो आइए इनसे कुछ बातें करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? अमन राज सिन्हा। अमन राज सिन्हा। और इस सर का नाम? न्याज सर। न्याज सर। और न्याज सर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनके बैनर से और इनके जो है ना करनी से है ना पूरी दुनिया इन्हें जानती है, खासकर बिहार के लोग जानते हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी, मेरा नाम नियाज आलम हुआ। मैं चंपारण टॉपर एकेडमी के फाउंडर हूँ। चंपारण टॉपर एकेडमी के ही फाउंडर है। पढ़ा रहा हूँ जी। और एक ही साल में हमारे 35 बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मात्र 1 ईयर में 35 स्टूडेंट जो है इनके टॉपर वेरिफिकेशन की लिस्ट में आ चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बात बताते हैं सर आपसे। सर यहाँ तक आना सबके बस की बात नहीं होती है सर। 15 लाख बच्चों में मात्र ओनली 400 स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल किया जाता है और वहाँ पे बच्चे आते हैं। यानी कहीं ना कहीं कंटेंट में दम रहता है, टीचर्स में दम रहता है और बच्चे में दम रहता है, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो सीधे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉपर का ही बात करते हैं कि मेरे शेर सर ने आपका बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है तो अभी से आप शुरू से ही पढ़ाई कीजिए बेहतर कंटेंट के साथ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाए, आपको क्वेश्चंस मिले तो आप वहाँ पे जो है ना घबराइए नहीं। और आपको बता दें कि हमारा जो है ना सुपर हिट गेस्ट पेपर में निकला था, उसका फीडबैक जो है ना अमन जो है ना सिन्हा ही देंगे। हम अपना जो है ना तारीफ नहीं करेंगे, आप इन्हीं से पूछिए। और अगर आप चाहिएगा कि स्क्रीन पर उसको चलाने के लिए गेस्ट पेपर को, तो हम चलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक क्वेश्चंस वो मैच किया है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे नॉन हिंदी का हो। इतना सारी हम तैयारी कराए थे और वो क्वेश्चंस मैच किया। बहुत सारे स्टूडेंट का शॉर्ट्स वीडियो में फीडबैक भी है और बहुत सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप चैट भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया गया है। बताएं, आप इन्हीं से पूछिए, हम अपना बढ़ाई क्या करें। मैं भी बाबू एक टीचर ही हूँ, स्टूडेंट IQ के नाम से मैं भी चैनल चलाता हूँ और ऑफलाइन क्लास कोचिंग भी कराता हूँ। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बुरा नहीं ना लगेगा क्वेश्चन पूछेंगे तो? क्योंकि टॉपर जो होते हैं ना उनको हर कहा जाता है ना कि सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। और एक बात और कहा गया है कि सोना को जो है ना तपाया जाता है, बार बार सोना की परीक्षा ली जाती है। तो चलिए आप बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे किया था कि आप ये आप जो है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आप आ गए? सर पहले तो रेगुलर पर है, एक दिन भी मिस नहीं किए है। ये कभी 2 घंटा हो जाता था, कभी अनलिमिटेड हो जाता था, कभी मेरा कोई लिमिट नहीं था, कभी ज्यादा होता था तो कभी कम हो जाता था। इसी तरह से मैं पढ़ा। अच्छा, क्या आपको लगता था कि आप टॉपर वेरिफिकेशन में आ सकते हैं? हाँ सर, मुझे लग रहा था जब एग्जाम दे के आए ना तो कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही था? सर मेरा 200 थे ना से 226 ऑब्जेक्टिव सही था 230 में। और सब्जेक्टिव कैसे आप लिखे थे? सब्जेक्टिव में राइटिंग वगैरह? हाँ सर, ब्लैक और ब्लू पेन से लिखे थे। और पूरा लाइनिंग दिए थे आप, जैसा सर ने बताया था, जैसे हेडलाइन दिए थे? हाँ सर, वो सब दिए थे। लिखने में कहीं कसर नहीं छोड़े हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यस सर। ये आपकी माता जी हैं? आपकी माता जी आपको पढ़ाई में सपोर्ट करती थी? यस सर, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा माता जी से बात कराइए। किस तरह लग रहा है आपको कि आपका बेटा जो है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कॉल आया हुआ, टॉपर वेरिफिकेशन में आया हुआ है? हमको बहुत अच्छा लगा। शुरू से हमको गर्व था कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा और चढ़ेगा। कितने आपके मतलब कि बच्चे हैं? 2 है, एक बेटा एक बेटा और एक बेटी। और आप इसको कैसे देखती थी, मतलब शुरू से कैसे पढ़ाई करता था ये घर पे? शुरू से ही फर्स्ट ही मान लीजिए बच्चे से ही ना? हाँ, एकदम शुरू से ही फर्स्ट मारता था। शुरू से एकदम प्रेम से जो पढ़ाई किया है ना, इसका क्लास आगे बढ़ता है। अच्छा, आप इनको पढ़ाई में मदद करते कि नहीं करते थे? हम सर इसको 1 तक हम घर में पढ़ाए। 1 तक घर में पढ़ाए। उसके बाद आपने इस पर ध्यान दिया। कहीं ना कहीं माता का भी पढ़ा लिखा होना और गाइडलाइन में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। माता कम पढ़ी लिखी हो लेकिन बच्चों को गाइडलाइन दे तो बच्चा जरूर आगे बढ़ जाता है। और इनके पिताजी, थोड़ा सा इनसे बात कराइए। सबसे पहले सर प्रणाम है आपको, स्टूडेंट IQ में आपका स्वागत है। सर आप बताइए कि आप क्या काम करते हैं? हम चप्पल की दुकान करते हैं। चप्पल की दुकान करते हैं। आप अपने बेटे को जो है ना टॉपर बना दिए। देखिए महज एक चप्पल की दुकान, मतलब कि ये छोटा सा बेरोजगार जो है रोजगार करते हैं और इनका बेटा इतना सफल बन गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा था। इससे ज्यादा हमको इस बच्चा में ऐसा हुनर था, लगता था एक होता है ना पिताजी के अंदर हुनर होता है, मेरा बेटा आगे बढ़े। आपको लगता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा? अगर ये मतलब जो बनना चाहेगा आप इसको बनाएंगे? जी एकदम श्योर बना। और पैसा का कमी होगा तो क्या कीजिएगा? किसी तरह से मैनेज करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे जी।
और आपको आशा था कि ये टॉप करेगा जी बिहार हाँ विधान सर, परिषद जी जी एकदम शुरू से हम जान रहे कि मेरा बेटा टॉप में आएगा, इस चीज को हम जान रहे बहुत अच्छी बात है। आप अपने जूनियर्स को क्या राय देना चाहेंगे जो अगले साल एग्जाम देंगे? उनको आप कैसे कहेंगे, कैसे वो लोग पढ़ेंगे कि वो लोग टॉप करेंगे और यहाँ तक आ पाएंगे और फिर मैं उन लोग का इंटरव्यू लूंगा? सबसे पहले तो रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए। अरे कम से कम तो शुरू में 3 से 4 घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। फिर वैसे से जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे बढ़ा देना चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। मैथ को आप कैसे मतलब कि पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे मतलब कि आप किस प्रकार रिवीजन करते थे? मैथ पे आपका कमांड कैसे हुआ था? मतलब कि मैथ आपको पर जैसे कि मान लीजिए कि रिवीजन करते थे आप हाँ। उसको, तो बताइए बच्चा सबको जो पढ़ रहा है वो कैसे मैथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, कैसे वो लोग का मैथ पर एक एक क्वेश्चन में पकड़ रहेगा? तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना स्ट्रांग बनेगा। चलिए कुछ जितना- क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम। आप बताइए सबसे पहले कि अल्फा हाँ। और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यानी जीरोज दे रहे हैं, नॉट ऐड करके दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप उनका द्विघात बहुपद कैसे निकालिएगा? अल्फा अल्फा बीटा बराबर 0 है। नहीं, अल्फा मान लीजिए 3 है और बीटा 2 है, मान लेते हैं अल्फा बीटा दिया हुआ है और आपको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बैठा के बन रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? कैसे सर? श्रीधाराचार्य फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac होता है, विविक्तर निकालने का Yes, फॉर्मूला sir. होता है इसको। अच्छा बताइए कि आयत का विकर्ण कितना होता है? ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घन का विकर्ण कितना होता है? घन का अंडर रूट 2 इंटू ए। घन का विकर्ण घन का ओ अंडर रूट 3 बटे 3 अरे अंडर रूट 3 इंटू Into A. ए। गुड। साइंस आपका कैसा है? ठीक है सर। अच्छा, साइंस में आप क्वेश्चन बताइए कि श्वसन एक उष्माशोषी अभिक्रिया की उष्माक्षेपी उष्मा अभिक्रिया? क्षेपीय अभिक्रिया, उष्माक्षेपी श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उष्मा श्वसन क्रिया के दौरान उष्मा हमारे शरीर से निकलता है, इसी के लिए इसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते यानी वो ग्लूकोज टूटता है, वो ग्लूकोज ऊर्जा पाइरो- देता है, जो भी ऊर्जा देता है तो उष्माक्षेपी Yes, sir, अभिक्रिया ऊर्जा- कहते हैं। अच्छा बताइए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल प्रकाश की संश्लेषण नहीं पूछ रहे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश में आप घटित होती है, गुड, उसे प्रकाश के रासायनिक उपस्थिति में अभिक्रिया घटित होती है, उसे प्रकाश जैसे रासायनिक प्रकाश अभिक्रिया कहते संश्लेषण हैं। ये अभिक्रिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है। आप पूछते चलिए इतना क्वेश्चन पूछना। अच्छा आप बताइए कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताइए। HCl HNO3 और H2SO4 अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 H2SO4 को कहते हैं। एक जो है ना सोनार घर में जाता है, वो एक सुनार मन हाँ। बन के जाता है और कहता है कि तुम अपना गहना चेक कराओ, वो उसमें क्या रहता है H2SO4 रहता है। और उसको क्या कहेंगे, दोनों को कंबाइन को क्या कहते हैं हम लोग? मतलब किस चीज का घोल रखा रहता है वो? तो वो रहता है सर अम्लराज। एक्वा घोल रहता है, एक्वा घोल रहता है। HCl का हाँ, मिश्रण हाँ, उसी का मेल 3 रहता है। अनुपात 1 का। बहुत 3 अनुपात 1 का। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिंदी से थे ना आप? यस सर। अच्छा बताइए कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? घ का कंठ होता है। ये सब तो ठीक अच्छा। है सर। बताइए कि दान देने का अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? दान देने के अर्थ में दान देने देखो, दानार्थे तृतीया की चतुर्थी, ये नहीं बता सकते। दानार्थे चतुर्थी होता है, अभयार्थे तृतीया होता है। ये पढ़े हैं फॉर्मूला? संस्कृत में नहीं पढ़े? चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और ये सर का मुलाकात मेरे ऑफलाइन के ऑफलाइन टीचर क्लास, अच्छा ये ऑफलाइन भी बहुत सपोर्ट देखिए किया सर, सर। ऑफलाइन के क्लास भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बेस तो इन्हीं का होता है ना सर। जड़ से कभी जुदा मत होइए, और जो जड़ से जुदा हो गया ना सर, वो बिना काम का होता है ना, तो जड़ से भी जुदा नहीं होना चाहिए। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते थे, कैसा लगता सर आपको? मेरे पास ये 9th क्लास से ही आया, और जब से आया तो यहाँ मेरे पास साप्ताहिक टेस्ट होते रहता है और प्रत्येक टेस्ट में ये अच्छा करते रहा। तो इस 9th क्लास में ही इनके पेरेंट्स को हम बोल दिए थे कि आपको ये अच्छा करेगा, बस इस पर फोकस रखिए, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि बच्चा पढ़ने बैठ रहा है या नहीं बैठ बैठ रहा है। रहा है। बस ये सिर्फ हमको सर आपको विश्वास था है कि ये कुछ करेगा? हाँ, अब शुरू जब ये 9th में जब आया, 1-2 मंथ बीत गया, उसी समय हम इनके पेरेंट्स को हम बोल दिए
और बात है। अगल वाले को ही बोले अंदर कि से आने ही वाला हुनर है। बोल रहा था इसका, और आप लोगों को क्या है कि 2021 में अदिति कुमारी स्टेट टॉपर यहीं से मेरे पास क्या से ही नाम निकले। सर आपके कोचिंग का है, थोड़ा सा मैथ बताइए। क्लासेज मैथ क्लासेज किस जिला में सर आपका? नवादा जिला में नवादा जिला में मैथ क्लासेस। सर का नाम सर? मिथुन सर। मिथुन सर के नाम से। तो इस प्रकार ये बच्चा से मैंने क्वेश्चन किया और टॉपर में यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चन पूछा। कहीं ना कहीं बच्चे में टैलेंट ही है और अंदर से जुनून चाहिए। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले बच्चों को यह मोटिवेट करे कि वो लोग आगे बढ़े और कैसे पढ़ाई करें, किस प्रकार पढ़ाई करें और कैसे आगे जाएं और कैसे बिहार विद्यालय परिषद समिति तक आप पहुंचे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, एक थोड़ा सा और बात हो रही है। अमन बाबू के लिए मैं एक अपने तरफ से एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, जो कि शायरी है। तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तुम डूबने की फिक्र क्यों करते हो, तुम डूबने की फिक्र क्यों करते हो, अगर मैं डूब भी गया, अगर ये डूब भी गए तो बहुत दूर निकलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि आप मतलब कि यहाँ तक पहुंच गए हैं ना कि अब आगे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अंदर बेस है ना मजबूत करना। बिल्डिंग बनाइए ना आप, उसको जितना बनाना है उतना, 4 मंजिल बनाइए। और एक चीज है, आने वाले जो भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम देंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि इतने हुनेस्ट यहाँ पे जो ना पे ईमानदार पर्सन जो है ना हमको मिले। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, लेकिन ये जो है ना अंकल जी डटे रहे कि नहीं, न्यास सर से पढ़े हो और सर से पढ़ो, तो न्यास और सर के छोड़कर जो ना किसी दूसरे का तुम नाम मत लेना। बाकी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स है जो कि हम नाम तो अभी नहीं लेंगे, लेकिन जो ना आने वाली जो ना नहीं दो सर, दिनों एक के बात बाद जो ना कहना दिखाएंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स है ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स। जी, टीचर्स का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिंदगी में इन्हीं के सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चे इन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कर, जो बच्चा टीचर्स का रेस्पेक्ट करके चलेगा वह जिंदगी में दुआ भी बहुत बड़ा काम रखता है। मेरी माँ कहती है कि दवा के साथ साथ दुआ भी लेते चलो, काम करेगा। जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जो है ना अपना चलिए सर, अमूल्य समय देकर चलिए अब देखते हैं आपका कितना में रैंक आता है, फिर आपसे हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू।